पंजी प्रथा के हरिसिंह देवक समय में महामहोपाध्याय गुणाकरक अध्यक्षता में श्री गणेश भेल और एक प्रकारक ई ऐतिहासिक आलेख तैयार करबाक एकटा प्रथा प्रारंभ भेल जाहिसँ प्रत्येक मूल गोत्रक और ककर कोन प्रकारक संबंध कोन ठाम छै, कोन मूल कोन गोत्रक व्यक्तिक संग छै, एहि सबहक विधिवत निर्धारण करबाक हेतु ई पंजी प्रथा प्रारंभ भेल। पहिने जे छलै से ई पंजी प्रथाक कोनो व्यवस्था नहि छलै। 1300 ईस्वी सँ पूर्व लोक लगमे वंशक इतिहास छलै जे हमर कहै छै पिता छथि, पितामह छथि, प्रपितामह छथि, विधव प्रपितामह छथि, अति विधव प्रपितामह छथि, प्रविधव प्रपितामह छथि। राजा हरि सिंह देव के समय में ओकर कहै छै संकलन कऽ कऽ राखि देलखिन। हमरा लोकनि के दऽ गेला जे एतेक दूरक संबंध जे छै से एक चीन में आबि रहल छै, एहिमे हमरा लोकनि के वैवाहिक संबंध नहीं करबाक। सतघारा जे एहिठाम मधुबनी जिला अंतर्गत बाबूबढ़ी प्रखंड में सतघारा ग्राम अवस्थित अछि, जो पिपरा घाट कमला ने दलान के स्थान पर बगल में। ओहिठाम महामहोपाध्याय पंडित हरिनाथ उपाध्याय छलाह। ओ राजस्थान उदयपुर या जयपुर में वो राज पंडित में छला और ओहि समय हुनकर विवाह पचगछिया गंगुलवार सकरी सांडिल गोत्री पंडित नयननाथ झा कन्या सँ छल। ओ जखन दुरागमन भऽ कऽ हुनकर पत्नी एहिठाम सतघारा एलथिन, किछु दिन रहला, पंडित जी तो अपने चल गया। वो बड़ा विदुषी रहती, बिना स्नान पूजा पाठ केने से भानसर घर में नहीं जाइत छली। वो हुनकर दिनचर्या रहनि, सब दिन पूजा पाठ कऽ लैत, तकर बादे अपन गृहस्थाश्रमक कार्य करैत छथि। मुक्तेश्वर नाथ महादेवक मंदिर छनि जेकि देवहार गाँव एखन अवस्थित छै, ओहिठाम वर्तमान में छथि। ओ सब दिन ओहिठाम जाइत, पूजा महादेव करैत, अपन उपरांत फेर चलि अबैत, तखन अपन गृह कार्य में लागि जाइत। पंडित जी के मास या 2 मास के बाद चल गला। एक दिन की भेलनि तो ओहिठाम पूजा कऽ कऽ जखन बाहर निकलली तो सामने में किछु दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पे से देखलखिन ठोकलकर। ई नवीन वयस्का छलीहे, हिनक रूप लावणता देख कऽ या जे किछु हिनका पतिव्रता धर्म नष्ट करबाक लेल हिनका ऊपर प्रहार केलकनि। ई आब ओहिठाम असगर छली, किन कर्तव्य मूर्ख भऽ गेली। बोलन जे की सोची की करी जे बाहर जाए तो पानी अथी करत। पुनः इतर उतर करैत मंदिर में चलि एली आ शिवलिंग पकड़ कर रोदन करे लगली, काने लगली। महादेवक कृपा ओहिमे से भयंकर सर्प निकलत, ओहि दुष्ट के खिहारलक। इहो बदो हवास होइत अपन आंगन एली। सर टीका टिप्पणी हो लागल जे हिनका बाजि लेल जाए, माने कलंकित भऽ गेल छथि, पतिव्रता धर्मस्थ छनि। एहिसँ पंडित जी अपने गाँव में रहैत नहि, 45 दिन भेलै तऽ हुनका भेल जे खबरि देल जाए। 5 मास 6 मास साल भरि लागि गेलै। वो एला ग्रामीण लोकनि कहलखिन एना एना दिखाई ठीक है बच्ची। तो ओहि समय में वो कहलखिन जे ठीक है अहाँ लोकनि जे समाज ठिकाउ, ग्रामीण ठिकाउ, जे निर्णय करब से मानबाक लेल तैयार छी। सएह भेल से एक सभाक आयोजन कयल गेल और ओहि समय जे मिथिलांचल विद्वान सब छलाह से सब एकत्रित भेला। भेल जे एक हाथ में हिनका प्रायश्चित पत्र लिख कर देल जाए आ एक हाथ में तप्तलोह देल जाए। जो पाइत जेती के बुझब जे हिनकर पतिव्रता धर्म नष्ट छनि आ नहि पति के बुझब जे बस ठीक छै। सएह भेल सभात्मक भेल। ओहि बेर में जो देल गेलनि तो ई पाइत गेली। पाइत जखन गेली तो सबके जे विश्वास छलै से विश्वास में पंडित हो गेलै जे हिनका एक बात कहलनि हैं। आ ई पंडित जी के पहिने वचनबद्ध रहै जे हम सब जे करब हम बाहर नहीं छी। तहन भेल जे ई अबला नारी थिकी, हिनका कतौ एकटा कात में घर बना कऽ जाए, ई अपन रहैत एहिठाम। पंडित जी फेर 3 दिन के बाद चल गेल गाँव। लेकिन वो तो विदुषी छली, निष्कलंका छली। वो बुझलनि जे एहन जे समाज अछि जे निष्कलंका रही तो हमरा कलंकित कयलक अछि, तो हम एहिठाम क्या मतलब से रहब। ओहि समय लक्ष्मा ठकुराइन छली, महामहोपाध्याय पंडित चंडेश्वर ठाकुर के स्त्री आ कवि कोकिल विद्यापति के प्रपितामही छलथिन। तो जहिना हम महापुरुष बची अपना टॉक चलू बात नीक बजाय, तहिना वो आद्योपांत सबटा लक्ष्मा ठकुराइन के कहलखिन जे एना एना हम छी, हमरा संगी भए
ओहि समय मिथिला के राजा छला हरसिंह देव, वो कनाट वंशीय क्षत्रिय छला मिथिला राज। तो वो कहलखिन जे ग्रामीण स्तर पर नहीं भेला, एक राजा तरफ से नहीं भेला, क्या एक पत्र लिख कर देथिन आ ओहि पर लिख देथिन जे ना सो चांडाल गामनी ना पचता चांडाल गामनी, अर्थात हम अपना पतिता के चांडाल गामनी छी, दूसरा चांडाल गामनी नहीं छी। उनका ये बोल देथिन, भरोस देथिन जे ये पत्र कौना हरसिंह देव के हाथ पे पहुंचा दिए। आ यदि शास्त्रार्थ हेतै अहाँ कही कि जो हम निष्कलंका छी, तो ओहिठाम अहाँ दिस हम शास्त्रार्थ कर रखले जो हमर स्वामियों रहता या जे विद्वान रहता ओहिठाम हम तो रखले तैयार छी, लेकिन पत्र अहाँ हरसिंह देव के हाथ पे पहुंचा दिया। ओहि समय में से जे नानपुर थी राजा नामदेव के तात राजधानी हुनकर ओतै रहे नरसिंह देव के। पत्र देखल थी, बड़ा हुनका अफसोस या जिक्र भेल। ओहि समय के जो पूरा भारतवर्षक मिथिलांचल में 247 मीमांसक के वो निमंत्रण पत्र पठौलथिन हम सबके कम। ओहि में से साल 2 साल लग गए, एक सभाक आयोजन भेल। फिर ओहि में जे पहिलका जे विद्वान छला सेहो आ इम्हरका जे विद्वान छला जे पहिल बेर सेहो एला तो पहुँचला ओ बेर हुआ। तो ओहि बेर हुआ ई लिख कऽ देलखिन जे ना सो चांडाल गामनी ना पता चांडाल गामनी, एक हाथ ई आ एक हाथ के तप्त लो। ओहि बेर जब देल गेलनि तऽ नहि पकड़थिन। तो जखन नहीं पकड़थिन तहन तो प्रश्न उठ के सर ओहि बेर क्या पकड़ी, एहि बेर क्या नहीं पकड़ी। तखन हरसिंह देव कहलखिन तहन ई निष्कर्षण कतौसँ हिनका से क्या पकड़ी या नहीं पकड़ी, कि अहाँ लोकनि के उचित एकर दंड जे एक अबला नारी जेना करू तैयार तो प्राचीन सब ठाम से देखाय तो कतौसँ कोनो तरहक हुनकर जे वीक पॉइंट छनि कमजोरी नहीं कतौ भेटनि। तखन अंत में भेल कि जे हिनकर वैवाहिक पक्ष देखल जाय, जो ओहिठाम से तो कतौ नहीं छै, लेकिन 25 तो ओहिठाम से देखलखिन मातृकुल सँ 4म ठाम में ओ बहिन होइत अछि जे स्त्री भेलथिन। तहन ई दोष हिनका अछि। तखन हरसिंह देव इस तरह की बात भऽ गेलै तहन भेल जाए हरदा तो बात झाके इस तरह की बात छै तो और सर्वसाधारण हो जाए। ओहि समय के समय में विद्वान सब छला जिनको ई पंजी के भार देथिन आ ई भेल जे ओहि दिनसँ हँ आ ओहिठाम नियम बनल जे मातृता पंचमी चैतरता पिता सप्तमी भऽ जाए, जे मातृकुल के 5 चैतर पितृपक्ष के 6 चैतर साथ में वैवाहिक संबंध हो। और एहि रूपे बना ओही दिन से ओ देलखिन जे पंजीकार के निकलन ओ लोकनि गाँव गाँव जाकर भ्रमण करैत और जे दरजो पर आबि कऽ सबटा के संकलन करैत